ऑन। मेरे को मोबाइल देना जरा, नोटिफिकेशंस देख लूंगा उसके। हाँ बच्चों, एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी अपडेट अपनी वेबसाइट पे डाली है, जिसके संदर्भ में बार बार आप लोगों के डाउट्स मेरे पास व्हाट्सअप आ रहे हैं और हमें मैसेज मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक लाइव जाके सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन कर दूं कि एयरफोर्स ने इस बार क्या किया है। देखिए, जब हम कोई रोजगार समाचार पत्र में कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं और अगर उसमें कुछ सुधार करना होता है तो हमें एक प्रेस रिलीज करना होता है। वही एयरफोर्स ने किया है। एयरफोर्स ने जब इनटेक सेकेंड 2023 की वैकेंसी निकाली, तब पूरा की पूरा प्रोसेस बताया था कि इस प्रोसेस से हम अग्निवीर वायु की भर्ती करेंगे, जिसमें कि आपका फेज 1 में रिटन टेस्ट था। जिन लोगों ने रिटन टेस्ट पास कर लिया उनका रिजल्ट आ चुका है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, 2, पीएफटी एंड मेडिकल। राइट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 वॉज साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि साइकोलॉजी की बच्चों की चेक करता है और देखता है कि कितने मेंटली स्ट्रांग है या नहीं, आप आर्मी लाइफ स्टाइल को अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं। राइट। तो इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन आया है जो कि मुझे बच्चों ने ही भेजा है और पूछा है कि सर ये क्या है। तो जैसा कि आप थंबनेल से पहले देख सकते हैं कि अग्निवीर वायु इनटेक सेकेंड 2023, जिसका नोटिफिकेशन किस डेट पर निकला था इसकी मैं चर्चा करूंगा, अब एयरफोर्स में नहीं होगा। यानी कि जो ऑप्शनल बेस्ड टेस्ट होता था, जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते थे, ये अब एयरफोर्स में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के नाम से जाना जाता था। तो ये जो एसआरटी वाला टेस्ट है, ये पोर्शन जब एयरफोर्स में नहीं होगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, ये एयरफोर्स ने अपना नोटिफिकेशन निकाल के सभी स्टूडेंट्स को भेजा है कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स। देखिए कौन सा नोटिफिकेशन था, एक बार नोटिफिकेशन देखिए। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड Indian male and female candidates for selection test for Agniveer intake second 2023, right? अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत जो नोटिफिकेशन निकला था, कौन सा वाला, सेकेंड 2023। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है, रेफर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस वन। ये जो रोजगार समाचार यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज होता है, इसमें ये जो न्यूज पब्लिश हुआ था, जिसका कि नंबर ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि 4 मार्च 2023 को निकला था। वेब नोटिफिकेशन था इनटेक सेकेंड 2023 अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए। राइट। इसमें इस संदर्भ में जो शुद्धि पत्र है इन्होंने की जो सुधारा है, वो क्या सुधारा है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट जो होता था इज डिसकंटिन्यूड फोर्थ विद reference to adaptability test 1 in the paragraph of the advertisement and notification is nullified। यानी adaptability test 1 मोटी मोटी भाषा में अब एयरफोर्स में नहीं होगा। ऑल द अदर डिटेल्स इन द नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट रिमेन सेम। बाद बाकी का जो भी नोटिफिकेशन है वो सेम रहेगा। यानी कि आपका पीएफटी भी होगा, आपका मेडिकल भी होगा और आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी होगा, जिसमें कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आप उस टॉपिक पर एक्सप्लेन करते हैं और फिर उस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन होता है। इनफैक्ट एयरफोर्स ने महसूस किया कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 पर्याप्त है, बिकॉज जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हम आपका ग्रुप बिहेवियर चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि आप ग्रुप में एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, अडेप्ट हो पाएंगे या नहीं। तो ग्रुप डिस्कशन ही सफिशियंट है। एसआरटी को उन्होंने हटा दिया है। आप जानते हैं कि जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं तो एनडीए 3 चीजों पर टिका रहता है, मनसा वाचा कर्मणा। जो मन के अंदर की गतिविधि है उसको साइकोलॉजिस्ट चेक करता है। राइट। कि जैसे पीपीडीटी हुआ, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और एक होता है एसआरटी। लेकिन ये एसआरटी ऑप्शनल होता था, जो इस बार नहीं होगा। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये नोटिफिकेशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा और मैं विशुद्ध हिंदी में आपको इसको समझा देता हूं। इसका देखिए, ये शुद्धि पत्र है। किसका शुद्धि पत्र है, वो नोटिफिकेशन जो कि निकला था 4 मार्च 2023 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। किसमें, 4 मार्च 2023 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज यानी रोजगार समाचार में जो एयरफोर्स ने विज्ञप्ति निकाली थी, जिस विज्ञप्ति की संख्या DAB 10803/1100082223 थी। इसको
जो संदर्भ दिया था जिसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अनुकूलनशीलता परीक्षा 1 जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, तो वस्तु ये जो तत्काल बंद की जाती है, यानी कि इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 नहीं होगा। विज्ञापन और अधिसूचना के पैराग्राफ में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का संदर्भ निरस्त किया जाता है, यानी कि संदर्भ में जो भी बातें कही गई हैं वो सब निरस्त मानी जाएं और विज्ञापन में अन्य सभी विवरण वही रहेंगे, यानी एज इट इज रहेंगे। तो जो बच्चे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, 2 की तैयारी हमारे पास कर रहे हैं, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में आपको करा चुका था। ये सिंपली साइकोलॉजिकल टेस्ट है और इसके बारे में बता चुका था कि कैसे आप सिचुएशन से घिरे रहते हैं और कैसे उनमें रिएक्ट करें। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा आपका पार्ट है उस पर आप एम्फेसाइज करना शुरू कर दीजिए। तो एयरफोर्स ने आपके लिए ये बहुत बड़ा खबर है और इसको और ज्यादा शॉर्ट कर दिया है, यानी कि ये जटिल जो प्रक्रिया थी इसमें और ज्यादा वो आपको रिलैक्स देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब हम बात करते हैं आपके कमेंट्स की, आप क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। शुभम कुमार यादव, लव यू सर। अरे थैंक यू डियर, लव यू टू। पुष्पेंद्र राइडर जी, जय हिंद। और भी आपके कुछ कमेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये इमरजेंसी लाइव है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देता हूं, क्योंकि जब मैं लाइव आया हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देता हूं आपको फेज 2 के लिए, राइट। अब फेज 2 की अगर मैं बात करता हूं तो फेज 2 में आपको एक टॉपिक दिया जाता है पढ़ने के लिए, और वो टॉपिक देखिए क्या हो सकता है। वो टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, वो टॉपिक आपका 5G हो सकता है, वो टॉपिक आपका चैट जीपीटी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, या फिर चाइना इंडिया रिलेशन हो सकता है, इंडिया चाइनीज रिलेशन हो सकते हैं, या फिर आपका यूक्रेन वॉर हो सकता है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है जो कि हम बच्चों को दे देते हैं। विमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, विमेन इन कॉम्बैट हो सकता है, जो कि आपको प्रिपेयर करने होते हैं। यानी कि आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, जितना आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है और अगर आपको समसामयिक घटनाओं की जानकारी है, उन टॉपिक्स के बारे में अवेयर है, तब तो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती। पहली चीज तो ये उनके दिमाग से ख्याल निकल जाए कि ये इंग्लिश का टेस्ट नहीं है मेरे भाई, ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 है जिसको अनुकूलनशीलता परीक्षा कहा जाता है। इसमें अंग्रेजी बोलने से मतलब नहीं है, इसमें देखा जाता है कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, आप ग्रुप में एडजस्ट होने लायक हैं या नहीं, आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं। बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर आपकी पोस्टिंग होगी, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि घर में कोई समस्या हो लेकिन स्टिल आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, फिर उसमें आप तनावग्रस्त तो नहीं हो जाएंगे, उसमें कोई नेगेटिव कदम तो नहीं उठा लेंगे। आपको खाना हो सकता है कि आप यहाँ का खाना खाते हो और वहां आपको रोटियों में आटे की जगह मैदा मिले, राइट। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। हम समझते हैं कि जब हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाते हैं तो नौकरी लगने के बाद शायद परियां फूल बरसाएंगी, लेकिन वहां पर फूल नहीं सूल बरसते हैं, राइट। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, हार्ड होती है, आप उसको छोड़ के भागना चाहते हैं, घर की याद आती है। कभी कभी हो सकता है आपके बच्चे हो जाएं और वो एडमिशन के लिए हो, वो बीमार हो, उन परिस्थितियों में भी आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। जो 2 साल की आपको 1 महीने में 2 महीने की तो जब आप परमानेंट हो जाते हैं एनुअल लीव होती है, 1 महीने की कैजुअल लीव होती है, केवल वही दी जाएगी। तो मेंटली तो आप नहीं टूट जाएंगे, मेंटली तो ब्रेक नहीं कर जाएंगे। डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ऐसा होता है ना कि हम नत्था टॉप, जहां पे हमारी ओमनी डायरेक्शनल रडार है, वहां अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, बर्फ से घिरे रहते हैं, तो वहां पर जीवनचर्या जो है ना वो काफी कठिन है, राइट। विवत्स क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो आप वहां मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, एडप्ट कर लेंगे, रम जाएंगे डिफेंस लाइफस्टाइल में। ये इसका टेस्ट होता है, राइट। तो अब ये फेज 2 क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको टॉपिक दिया जाएगा और वो टॉपिक समसामयिक होगा, और इस टॉपिक को आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप पढ़ना है, पढ़ने को दिया जाएगा, ग्रेस्प करना है, इसकी समरी बना लेनी है। इसके बाद क्या करना है, अपना आपको इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको इस टॉपिक को समराइज करना है। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है शायद मैंने बता दिया है, फालतू की बातें नहीं बोलनी है। अपना नाम बताना है, आई मेनके गोस्वामी, आप कहां से हैं, आई बिलोंग टू मथुरा, मथुरा की स्पेशलिटी, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राइट। मथुरा इज अ पार्ट ऑफ ब्रिज, ब्रिज इज द यूनिवर्सिटी ऑफ लव। जो भी आप जहां के भी रहने वाले हैं उसकी स्पेशलिटी बताइए। इसके बाद आपने कहां से 12th किया है या फिर आपने कौन सी क्लास पास कर ली है। जैसे कि आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2008,
बहुत सारे बच्चों का मैं सुधार रहा हूं, वो हिंदी के हिसाब से इंग्लिश सीखे हुए हैं। वो कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, जो कि गलत है। आपको कहना चाहिए आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2008, बिकॉज सिंपल फंडा है, जो आप पास्ट में खत्म कर चुके हैं उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और किसी टेंस का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Why do you want to join Indian Air Force? आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन रहना चाहिए। This is the reason, that's why I want to join Indian Air Force। चाहे वो एडवेंचरस लाइफ हो सकती है, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो सकती है, चाहे वो आप डिफेंस के प्रति आपको वर्दी अच्छी लगती है, चाहे रेस्पेक्ट इन सोसाइटी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, वो आपको बताना है। उसके बाद 40 सेकंड में आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है, और टॉपिक का एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना, शुरुआत की लाइंस में आपको यह पता चल जाएगा कि ये टॉपिक किसके बारे में है, और जब शुरुआती लाइंस में पता चल जाएगा तो इजीली उन शुरुआती लाइंस से आप समझ के उनको समराइज कर सकते हैं कि भाई दिस टॉपिक इज अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, और इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या पॉलिसीज हमें बनानी चाहिए जिससे कि हम इसको रिड्यूस कर सकें, राइट। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, फिर इस पर क्या होता है बच्चों, जीडी होता है। अब ये जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर आपका क्या चेक होता है, यहां पर आपका ग्रुप बिहेवियर चेक होता है। ये ग्रुप बिहेवियर चेक होता है कि ग्रुप के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, बिकॉज आपको डिफेंस में आप जब भी रहेंगे यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप से जो है दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन में पता चलता है कि आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, आप ग्रुप में एडजस्ट होने लायक, एडेप्ट होने लायक है या नहीं। बिकॉज डिफेंस फोर्सेस में आपको हमेशा ग्रुप में ही रहना है, ग्रुप में खाना है, ग्रुप में पीना है, ग्रुप में सोना है, ग्रुप में पीटी, ग्रुप में परेड, ग्रुप में फैकल्टी, राइट। तो साथी तेरे हमेशा साथ होंगे, ऐसा कहावत है हमारी फौज की। तो ग्रुप मेंबर्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक आप टीम वर्क करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, एक टीम प्लेयर जैसी भावना होनी चाहिए, तभी माना जाता है कि इस बंदे के अंदर कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है इसमें अपने पॉइंट्स आपको रखने हैं, राइट। और ऐसा आई कांटेक्ट रखना है, या फिर आप इसको आई कांटेक्ट कह दीजिए या बॉडी लैंग्वेज कह दीजिए, इससे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कहीं भी किसी भी तरीके से कि आप ग्रुप मेंबर्स से बात नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, जब भी आप एक्सप्लेन करें, जब आपको टॉपिक एक्सप्लेनेशन के लिए कहा जाए, आप खड़े हों, जय हिंद सर, और फिर ऐसे हो जाएं, और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मली टॉपिक को एक्सप्लेन करें, अपना इंट्रो दें, राइट। इसके बाद क्या होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में अपने पॉइंट्स आपको रखने हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है। ध्यान रखना, ये ग्रुप डिस्कशन हम कब करते हैं, when there is a problem, to find out the solution of the problem we discuss with our team members। तो आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं कहना कि आप गलत हो, आपका डेटा गलत है, अगर कोई बात से आप असहमत हैं तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट, आप ये नहीं कहेंगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद चेस्ट नंबर 4, तो इससे क्या है कि उसको कुछ गलत लग सकता है। तो आप ये कह सकते हैं यू मे बी राइट चेस्ट नंबर 4, बट आई जस्ट वांट टू ऐड सम फ्यू पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो आपको पॉइंट वाइज बता देने हैं कि आई वांट टू ऐड दीस फॉलोइंग पॉइंट्स, और उनको आपको डिस्क्राइब करना है, राइट। तो इसकी प्रॉपर आपकी क्लासेस चली रही हैं, और कोई डाउट हो आप मुझे क्लास में पूछिएगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर क्या हो गया, क्या हो गया, एयरफोर्स में सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ बच्चों, ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जो है वो केवल खत्म कर दिया है नोटिफिकेशन निकाल के, राइट। 81 टेस्ट जो है वो नलीफाइड है, ये नहीं होगा, लेकिन अभी आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 बाकी है। इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज को सुनना, इंग्लिश सुनने से आती है, बोलने से आती है, सबसे पहले सुने फिर बोलें। मैं यहां बहुत सारे बच्चों की पर्सनैलिटी देख के, उनकी वॉइस देख के बहुत सारे प्रयोग करा रहा हूं कि कैसे आप क्लैरिटी को मेंटेन करें, राइट, टू मेंटेन क्लैरिटी और एक्सप्रेशन, और कैसे आपको कहां सेकेंडरी स्ट्रेस लेना है, कहां प्राइमरी स्ट्रेस लेना है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो पूरा सेंटेंस का आइडिया कंटेन करते हैं, उन पर आपको स्ट्रेस देना है। तो ये प्रयोग मैं आपको करा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आपको इंप्रूवमेंट भी हुआ होगा। तो जो बच्चे मुझसे क्लास ले रहे हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं जो भी आपको समस्या आ रही है, नहीं तो बताइएगा कि आपकी कैसी क्लासेस चल रही हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके विस्तृत कीजिएगा, क्योंकि आपके ही साथी बहुत सारे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, और जब कोई नोटिफिकेशन आता है तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये पैनिक वाली स्टोरी आती है, राइट।
तो दिस इज अ टॉपिक, काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड थैंक्स for watching this video, holding your patience. Kindly subscribe this channel, like this video and विस्तृत करिए इसको जितना हो सके. बहुत बहुत